Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy. I will teach you English for class 8 and 9. This is my lecture number 12. Students, open your books at page number 109. I will teach you a lesson, health problem caused by mosquitoes. आज मैं आपको लेसन पढ़ाऊँगी सेहत के मसाइल, मच्छर के बाइस होने वाले सेहत के मसाइल। इस चैप्टर को मेरे साथ ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग आपको मालूम हो जाए। मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, ऑल थ्री डिजीज़ेज़ आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोज़। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये तमाम बीमारियां फैलती हैं मच्छर के ज़रिए या मच्छरों के ज़रिए। द सिम्टम्स ऑफ ऑल दीज डिजीज़ेज़, अलामात इन बीमारियों की, आर सो सिमिलर मिलती जुलती हैं या यकसा हैं, डैट इट कैन बी क्वाइट डिफ़िकल्ट इसलिए ये बहुत मुश्किल है, टू आइडेंटिफाई दैम इन्हें शनाख्त करना, फॉर श्योर विदाउट लेबॉर्ट्री टेस्ट और मुकम्मल यकीन से कहना, विदाउट लेबॉर्ट्री टेस्ट बग़ैर किसी लेबॉर्ट्री टेस्ट, विदाउट लेबॉर्ट्री टेस्टिंग बग़ैर किसी लेबॉर्ट्री टेस्ट के बताना कि ये बीमारी कौन सी है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट लेकिन ये अहम है, टू फाइंड आउट तलाश करना, व्हाट द एग्जैक्ट डिजीज़ के असल में बीमारी कौन सी है, इज़ फॉर इट टू बी प्रॉपरली ट्रीटेड ताकि उसका मुकम्मल सही तरीके से इलाज किया जा सके। लेट अस ट्राई हम कोशिश करेंगे, एंड अंडरस्टैंड और समझेंगे, समथिंग कुछ इनके मुतालिक, अबाउट द कॉजेज़ इनकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे, इन बीमारियों की वजूहात जानेंगे। साइंस, निशानात एंड सिम्टम्स, अलामात में पहचानेंगे कि क्या अलामात होती हैं इन बीमारियों की। सिमिलैरिटीज़, इनमें क्या यकसानियत पाई जाती है। एंड डिफरेंसेस, और क्या किस तरह इन बीमारियों को एक दूसरे से तफरीक कर सकते हैं, क्या फ़र्क है इनमें। एंड द प्रिवेंशन ऑफ दीज डिजीज़, और इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, किस तरह अपने आप को महफूज रखा जा सकता है। नंबर 1 डिजीज़ इज़ मलेरिया। कॉजेज़, वजूहात। मलेरिया इज़ कॉज बाय प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से फैलता है या इसका सबब प्लाज्मोडियम है। अ सिंगल सेल पैरासाइट, जो कि एक सेल वाला तुफैलिया है। ऑफन ट्रांसमिटेड, अक्सर मुंतकिल होता है, बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो, मुतासिरा मच्छर से। इट इज़ इंजेक्टेड इनटू अ पर्सन, ये मुंतकिल हो जाता है एक पर्सनस सर्कुलेटरी सिस्टम, एक शख्स के दौरान खून में या दौरान खून के निज़ाम में। थ्रो द स्लाइवा, अपने काटने से या थूक के ज़रिए। ऑफ द मॉस्किटो, मच्छर के, यानी कि मच्छर के काटने या उसके थूक के ज़रिए एक इंसान में ये बीमारी जो है मलेरिया की मुंतकिल हो जाती है। द पैरासाइट इन्फेक्ट्स द रेड ब्लड सेल, ये तुफैलिया जो है मुतासिर करता है खून के सेल्स को, अनटिल दे ब्रस्ट, और उन्हें ख़त्म कर देता है या तबाह कर देता है। देन द न्यूली डेवलप्ड प्लाज्मोडियम, और इससे जो नए प्लाज्मोडियम पैदा होते हैं, फ्रॉम द ब्रस्ट रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल के फटने से स्प्रेड्स फैल जाते हैं, एंड इन्फेक्ट्स और मुतासिर करते हैं मोर रेड ब्लड सेल, मज़ीद खून के सुर्ख खलियात को, थ्रू आउट द बॉडी, और पूरे जिस्म पे इस तरह ये बीमारी हमला आवर हो जाती है। दस किलिंग ऑल द सेल्स, और इस तरह हमारे तमाम जिस्म के रेड ब्लड सेल्स को ये मार देते हैं। दिस कैन लेड टू सीवियर लिवर इन्फेक्शन, जिसकी वजह से ये सबब बनते हैं शदीद जिगर के इन्फेक्शन का। सम टाइम द इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स, कभी कभी ये जो मुतासिरा जो रेड ब्लड सेल्स हैं यानी खून के सुर्ख खलियात हैं, बिकम स्टिकर, चिपक जाते हैं। दैन यूजुअल एज क्लॉट, और बहुत ज़्यादा खून जो है वो जम जाता है ईज़िली, आसानी से। विच कैन लेड टू स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो, जो कि रोक देता है खून के बहाव को, टू द ब्रेन, दिमाग में। कॉजिंग सेरेब्रल मलेरिया, जो कि दिमाग के मलेरिया का बाइस बन जाता है। साइंस एंड सिम्टम्स, निशानात और अलामात। मलेरिया इज़ रिकॉग्नाइज्ड थ्रू हाई फीवर, मलेरिया की शनाख्त तेज़ बुखार से की जा सकती है। द टेम्परेचर में रीच, टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत जो है वो अमूमन पहुंच जाता है, एज़ हाई एज़, बहुत ज़्यादा, एज़ 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक दर्जा हरारत जिस्म का हो जाता है। फीवर इज़ ऑफन अकम्पेन्ड बाय चिल्स, बुखार के साथ साथ हो जा मरीज़ को लगती है बाय चिल्स यानी कि शदीद सर्दी। एंड में ऑल्सो इंक्लूड स्वेटिंग, और इसके साथ साथ जिस्म में पसीना भी आता है। पेशेंट में ऑल्सो सफ़र
मरीज़ जो है मज़ीद गुज़रता है या बर्दाश्त करता है फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की तकलीफ़ हो सकती है, किडनी डिसइंफेक्शन, गुर्दे जो हैं सही काम ना करें, यानी कि गुर्दों का इन्फेक्शन हो सकता है, डिसइंफेक्शन हो सकता है गुर्दों में, एंड डिस्क्लोरिनेशन, और इन चीज़ों में बिगाड़ का गुर्दों में या कब्ज़ में या मैदे में बिगाड़ का बायस बनता है। पेशेंट्स में ऑल्सो सफ़र फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, किडनी डिसइंफेक्शन एंड डिसओरिएंटेशन। मरीज़ जो है वो अमूमन गुज़रता है कब्ज़ से, गुर्दे की तकलीफ़ से या गुर्दे का काम सही ना करने से, एंड इनमें बिगाड़ का बायस बन जाती है ये बीमारी, गुर्दों में और कब्ज़ का बायस बनती है। डेंगू कॉजेस, वजूहात। डेंगू की वजूहात मंदरजा झैल हैं, इसमें देख लेते हैं, मेरे साथ पढ़ लीजिए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस। 4 अक़साम होती हैं डेंगू वायरस की, ऑल ऑफ विच आर स्प्रेड, उनमें से तमाम जो है वो फैलते हैं बाय मॉस्किटोज, ये बीमारी जो है मच्छर से फैलने वाली है। एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, और मुतासिरा मच्छर जो है स्प्रेड द वायरस, फैलाता है वायरस थ्रू इट्स लाइवा, अपने थूक या अपने काटने से। वैन इट बाइट्स, जब वो काट लेता है। डेंगू कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड, डेंगू जो है वो मुंतकिल हो जाती है फ्रॉम वन ह्यूमन, एक इंसान से, टू अनदर, दूसरे इंसान में। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इन्फेक्टेड ब्लड यूज्ड, अगर मुतासिरा खून जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंतकाल खून में, किसी शख्स को मुतासिरा शख्स का खून अगर दे दिया जाए, कैन कॉज डेंगू, तो वो डेंगू की वजह बन सकता है। जिस मरीज़ को डेंगू है और वो खून उसका किसी दूसरे मरीज़ को लगा दिया जाए तो वो डेंगू का सबब है। इट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय ऑर्गन डोनेशन, ये किसी आज़ा का या किसी उज़ू का अतिया करने से भी डेंगू हो सकता है। एंड कैन इवन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड, और ये माँ से भी बच्चे में बीमारी मुंतकिल हो जाती है। वंस द वायरस एंटर द बॉडी, अगर ये वायरस जिस्म में दाखिल हो जाता है, इट सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी, ये पूरे जिस्म में घूमता रहता है। अटैकिंग, हमला करता है वाइट ब्लड सेल्स, हमारे खून के सफ़ेद खलियात पर, एंड अदर एंटीबॉडीज़, हमारे जिस्म की एंटीबॉडीज़ पर। दस अफेक्टिंग द इम्यून सिस्टम, ये हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को मुतासिर करता है। द वायरस फर्दर रुप्लिकेट्स, वायरस जो है जिस्म में जाने के बाद मज़ीद अपनी तादाद में इजाफा करता है। विद इन द सेल, उसके सेल में इजाफा होता है। अनटिल द सेल ब्रस्ट, और ये सेल जो है हमारे जिस्म के सेल को तबाह बर्बाद कर देते हैं, एंड डाइज, और ख़त्म कर देते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को ख़त्म कर देते हैं। द डेथ ऑफ द वाइट ब्लड सेल, जब मौत हो जाती है या ख़त्म हो जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स, रिजल्ट इन लीकेज, जिसके नतीजे में अखराज हो जाता है ऑफ अदर फ्लूइड्स, मुख्तलिफ मायात का, फ्रॉम द सेल्स से, लीडिंग टू लो प्रोटीन, जिसकी वजह से जिस्म की प्रोटीन कम हो जाती है। फ्लूइड इन द लंग्स, फेफड़ों में भी मायात जमा हो सकते हैं। एंड इन स्टमक एरिया, और मैदे वाले हिस्से में भी मुख्तलिफ मायात आ जाते हैं। लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर मीन्स के हमारे ब्लड प्रेशर में कमी वाक़ हो जाती है। शॉक, अचानक कोई सदमा, एंड इवेंचुअली डेथ, और हाथ से अचानक मौत की ये सबब बन सकती है ये बीमारी। साइन एंड सिम्टम्स, निशानात और अलामात। हाई फीवर इज़ फॉलोड बाय सीवियर बॉडी पेन, बहुत तेज़ बुखार के साथ साथ जिस्म में शदीद दर्द होता है इस बीमारी में। पेन बिहाइंड द आइज़, आँखों के पीछे वाले हिस्से में, आँखों के पीछे दर्द होता है। एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट इन इज़ ऑल्सो कॉमन, और यूरिन की मिकदार में भी कमी वाक़ा हो जाना इस बीमारी की आम अलामत है। डेंगू रिलेटेड आई पेन, डेंगू में जो है हमारी आँखें मुतासिर होती हैं, आँखों में दर्द होता है। ऑफन इंक्रीजेस, अमूमन ये दर्द जो है आँखों का बहुत बढ़ जाता है विद ब्राइट लाइट, तेज़ चमकती हुई रोशनी से। पेशेंट में ऑल्सो फील, अमूमन मरीज़ जो है वो महसूस करता है रिस्पायरेटरी डिफ़िकल्टीज, सांस लेने में मुश्किलात। एंड इंटेंस हेडेच, और शदीद सर में दर्द। एज द फीवर डिक्रीज, जब बुखार कम होता है, स्किन रैशेस में स्टार्ट टू अपीयर, जिल्द पर लाल रंग के निशानात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। एंड द सिम्टम्स इज़ एक्सेसिव ब्लीडिंग, इसकी और एक मज़ीद अलामत जो है वो जिस्म से खून का बहना है। एज द वायरस अटैक द कैपलरीज, अगर ये वायरस हमला कर देता है कैपलरीज, खून की छोटी छोटी नालियों पर। द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, जो खून की छोटी नालियाँ होती हैं इन द बॉडी, जिस्म में। वैन द कैपलरीज ब्रस्ट, अगर हमारी ये खून की नालियाँ कैपलरीज तबाह बर्बाद हो जाती हैं, ब्लड स्केप, हमारा जो खून जो है वो जिस्म का निकलना शुरू हो जाता है। वैन द कैपलरीज ब्लड ब्रस्ट, कैपलरी ब्लड स्केप फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम,
जब खून की रगों से खून बहुत ज़्यादा निकल जाता है, इन सीवियर केसेस शदीद अलामात जो है इसकी ब्लीडिंग इज़ कॉमन, खून का बहना जो है वो आम है, इन द नोज नाक से, एंड गम्स और मसूड़ों से। द लॉस ऑफ ब्लड, खून के बहुत ज़्यादा बहने की वजह से, कैन लेड टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से खून का बहाव या कहना चाहिए ब्लड प्रेशर में कमी वाक़ हो जाती है, एंड में इवेंचुअली, और इसकी वजह से अचानक, लेड टू इंटरनल ब्लीडिंग, अंदरूनी तौर पर जिस्म में कहीं से भी खून बहना शुरू हो जाता है, शॉक, कोई सदमा, एंड डेथ, और मौत का सबब बन सकता है, अचानक मौत का सबब बन सकती है ये बीमारी। चिकनगोनिया कॉजेस, वजूहात। दिस वायरस इज़ ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटोज़, ये बीमारी भी जो है मुंतकिल होती है मच्छरों के ज़रिए। दिस मॉस्किटोज़ लाइव एंड ब्रीड, ये मच्छर जो है वो रहते हैं और नशुरमा पाते हैं नियर स्टेगनेंट और पॉल्यूटेड वाटर, रुके हुए पानी में या आलूदा पानी में, एंड इन्फेक्ट ह्यूमंस, और इंसानों को मुतासिर करते हैं विद देयर बाइट, अपने काटने से। ऑल दो द डिजीज़ इज़ नॉट कॉन्टेजियस, अगरचा कि ये बीमारी मुतअद्दी नहीं है, फैलने वाली नहीं है। इट कैन स्प्रेड, ये फैलती है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, एक मुतासिरा शख्स से, टू एन अदर, दूसरे शख्स में। इफ़ द मॉस्किटो फीड ऑन द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर ये चिकनगोनिया जिस मरीज़ को हुआ है उससे मच्छर काट लेता है पहले, फर्स्ट एंड देन, यानी कि उसको चिकनगोनिया हो गया है, एंड देन बाइट अदर पीपल, और फिर बाद में वो मच्छर दूसरे लोगों को काटता है तो उनको भी चिकनगोनिया हो सकता है। द चिकनगोनिया वायरस, इनफैक्ट चिकनगोनिया का जो वायरस है वो मुतासिर करता है द मसल सेल्स, असाब के सेल को, ऑफ द बॉडी, जिस्म के। इट स्टेज देयर, वो वहाँ पे रहता है, एंड रिप्रोड्यूस, और अपनी तादाद में इजाफा करता रहता है, अनटिल द सेल डाइज, यहाँ तक कि हमारे जिस्म के नॉर्मल सेल जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इट देन फाइंड अ न्यू होस्ट, इसके बाद वो नए मज़ीद हमारे जिस्म के सही वाले सेल को तलाश करता है, टू इन्फेक्ट, और उन्हें मुतासिर करता है। साइन एंड सिम्टम्स, निशानात और अलामात। चिकनगोनिया यूजुअली अटैक्स द मसल्स, चिकनगोनिया की जो बीमारी है वो हमला करती है हमारे उज़लात पर, जॉइंट्स जोड़ों पर, स्किन जिल्द पर, कनेक्टिव टिश्यूज़ उज़लाती खलियों पर, एंड इवन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और हमारे मरकज़ी आसाबी निज़ाम पर। इट इज़ यूजुअली अकम्पेन्ड, इसके साथ साथ इस बीमारी की वजह से हमें हो जाता है फीवर, बुखार, बाय फीवर, तेज़ बुखार, एंड स्किन रैश, और जिल्द पर सुर्ख नशनात ज़ाहिर हो सकते हैं। द स्किन रैशेस और ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, स्किन रैशेस जिल्द पर पाए जाने वाले सुर्ख अलामात जो हैं आइडेंटिकल, जिसकी वजह से इस बीमारी को पहचाना जाता है टू द स्किन रैशेज़ और ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द डेंगी रैशेज़, जिल्द पर पाए जाने वाले सुर्ख निशानात जो हैं डेंगी रैशेज़, डेंगी और ये जो चिकनगोनिया इसके दोनों के मिलते जुलते ही होते हैं। द पेशेंट में ऑल्सो सफ़र, इसके अलावा मरीज़ जो है वो गुज़रता है फ्रॉम हेडेज, सर में शदीद दर्द का होना, नोज़िया, मतली, वॉमिटिंग, कै का होना, यानी कि अलामात भी हो सकती हैं। बिकॉज द वायरस, क्योंकि जो वायरस है डिस्ट्रॉयज सेल, तबाह कर देता है सेल को, इन द मसल्स, हमारे उज़लात में, एंड जॉइंट्स, और जोड़ों के। पेशेंट्स एक्सपीरियंस, मरीज़ जो है उसे अमूमन आम तौर पर तजर्बा होता है मसल्स वीकनेस, यानी कि उज़लात में कमज़ोरी महसूस होती है, एंड जॉइंट पेन, और जोड़ों का दर्द हो सकता है, विच कैन बी सीवियर, और ये मज़ीद वक्त के साथ साथ शदीद हो जाता है। जब ये बीमारी ज़्यादा हमलावर होती है तो जोड़ों का दर्द भी शदीद हो जाता है। पार्शियल लॉस ऑफ टेस्ट इज़ ऑल्सो रिपोर्टेड बाय मैनी चिकनगोनिया पेशेंट, चिकनगोनिया के कई मरीज़ों में अमूमन जायका का ना होना, यानी कि जायका ख़त्म होने की भी अलामात पाई जाती हैं। द डिजीज़ इज़ रेयरली फैटल, ये बीमारी जो है वो जानलेवा है, एंड द वायरस रिमेन्स इन द सिस्टम, और वायरस जो है वो रहता है हमारे इर्द गिर्द फॉर 5 to 7 डेज़, यानी कि 5 से 7 दिन तक। वंस वन रिकवर, अगर कोई एक दफ़ा इस बीमारी से जो है वो रिकवर मत मीन्स के काबू पा लेता है, इससे महफूज हो जाता है, फ्रॉम दिस इन्फेक्शन, इस इन्फेक्शन से, वन इज़ इम्यून टू इट फॉर द रेस्ट, उसका जो है मुदाफ़ियती निज़ाम जो है वो हमेशा के लिए, रेस्ट ऑफ वंस लाइफ, पूरी ज़िंदगी के लिए इस बीमारी से मुदाफ़ियती निज़ाम में लड़ने की ताकत आ जाती है, यानी कि बीमारी दोबारा फिर उस शख्स पर हमलावर नहीं हो सकती है।
सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस इन द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ 3 डिजीज़। तीनों बीमारियों की निशानियों और अलामात में यकसानियत और फ़र्क। द चिकनगोनिया वायरस इज़ ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो। चिकनगोनिया का जो वायरस है मुंतकिल होता है उसी मच्छर के ज़रिए। डैट स्प्रेड द डेंगी, जिसकी वजह से डेंगी वायरस जिसकी वजह से डेंगी वायरस जो है या डेंगी वायरस होता है। यानी कि डेंगी और जो है चिकनगोनिया दोनों एक ही मच्छर से हो सकते हैं। बोथ चिकनगोनिया एंड डेंगी हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सिम्टम्स। दोनों जो हैं चिकनगोनिया और डेंगी में अलामात, शनाख्ती अलामात जो हैं वो उनकी मरीज़ों की मिलती जुलती होती हैं। एंड डिजीज़ प्रोसेस और बीमारी का जो मराहिल हैं वो भी तकरीबन मिलते जुलते ही होते हैं। सो मच सो डैट, इसी वजह से वन कैन बी मिस्टेकन, किसी से भी गलती हो सकती है फॉर द अदर, यानी कि इनको शनाख्त करने में कि इन दोनों को एक दूसरे से इन बीमारियों को पहचानना मुश्किल है। बोथ डिस्प्ले दोनों बीमारियों में होता है जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द। हाउएवर जॉइंट पेन एंड इन्फ्लामेशन कॉज्ड बाय, अगरचा कि ये जोड़ों का दर्द और जो जिस्म में सूजन है कॉज्ड बाय, इसकी वजह हो सकती है। चिकनगोनिया आर मोस्ट इंटेंस एंड प्रोनाउंस्ड, यानी कि ये बीमारी चिकनगोनिया में इसकी जो अलामात हैं बहुत ज़्यादा नुमायाँ और ज़्यादा हो जाती हैं। ये जो पीछे अलामात हमने आपको बताई हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ लो प्लेटलेट्स की तादाद में, प्लेटलेट्स की तादाद में कमी, यानी कि खून के ये सेल है प्लेटलेट्स, इनकी तादाद में कमी हो जाती है। हाई ब्लीडिंग रिस्क, खून का कहीं जिस्म से बहना शुरू हो जाता है। एंड पेन, और जिस्म में शदीद दर्द होता है। बिहाइंड द आइज, आँखों के पीछे शदीद दर्द का होना। आर द मेन सिम्टम्स, नुमाया अलामतें हैं ऑफ डेंगी की। द मेन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया की जो अहम अलामात हैं उनमें है चिल्स, सर्दी का लगना, शिवरिंग, काँपना, कपकपाना, फॉलोड बाय फीवर, इसके साथ साथ बुखार का होना, स्वेटिंग, पसीना आना। दीज सिम्टम्स यूजुअली अकर, ये अलामात आमतौर पर पाई जाती हैं एवरी 2 days, यानी कि हर 2 दिन के बाद मरीज़ को ये अलामात जो है महसूस होने लगती हैं। प्रिवेंशन, एहतियातें, इन बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं। सिंस देयर आर नो वैक्सीनेशन और मेडिकल वेज, अगरचे कि इनकी कोई वैक्सीन, दवा या कोई एहतियाती या मेडिकल का कोई तरीका नहीं है टू प्रिवेंट दीज डिजीज़, इन बीमारियों से बचने का। हेयर, यहाँ नीचे आर फ्यू यूज़फुल सजेशन, या मज़ीद कुछ तजावीज़ दी गई हैं फॉर प्रोटेक्टिंग, हिफाजत के लिए, वन सेल्फ, अपने आप को बचाएं, फ्रॉम दीज डिजीज़, इन बीमारियों से, कि किस तरह हम इन बीमारियों से अपने आप को महफूज रख सकते हैं, उसके लिए चंद तजावीज़ मंदरजा झैल हैं। वियर क्लोथ डैट विल कीप यू फुली कवर्ड, अमूमन मुकम्मल तौर पर ढाँपे हुए कपड़े पहनिए, यानी कि ऐसे कपड़े पहने जो आपको मुकम्मल तौर पर ढाँप के रखें। यूज़ नेट कवरिंग्स, मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए। लाइव इन हाइजेनिक सराउंडिंग, हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक माहौल में रहिए, यानी कि अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखिए। एंश्योर डैट देयर इज़ नो स्टैग्नेंट वाटर, यकीन रखें, इस बात का यकीन करिए कि कहीं भी पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। वेदर क्लीन और डर्टी, चाहे वो गंदा हो चाहे साफ़। इन योर लोकेलिटी, आपके इलाके में। नॉट इवन अनकवर्ड बकेट्स, और यहाँ तक कि खुली नहीं रखनी चाहिए अपने बकेट्स, मतलब कचरा फेंकने वाली अपनी बास्केट्स वगैरह। पॉट्स, बर्तन, कैंस जिनमें पानी रखा हुआ है, और अदर थिंग्स, और कुछ भी अपनी चीज़ें खुली ना रखें, यानी कि इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके इलाके में कहीं भी पानी खड़ा हुआ ना हो, और बाल्टियाँ, बर्तन और डब्बे और दूसरी चीज़ें ढाँप कर रखें। अप्लाई गुड क्वालिटी मॉस्किटो रिपेलेंट्स, अपने आप को मच्छरों से बचाने के लिए अच्छी क्वालिटी का मच्छर दूर रखने वाला लोशन, रिपेलेंट लोशन, मच्छर को दूर रखने वाला लोशन इस्तेमाल कीजिए। और एंड एनी वन ऑफ द नेचुरल रिपेलेंट प्रोडक्ट, और इसी तरह की दूसरी कोई कुदरती मसनूआत का इस्तेमाल कीजिए जिससे आप मच्छरों से दूर रह सकें। टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन फ्रॉम डाउन टू डस्क, ये तमाम एहतियाती तदाबीर सुबह शाम इनका ख्याल रखिए। सीक मेडिकल हेल्प एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तिब्बी मदद ले लें, यानी कि डॉक्टर से रुजू कीजिए। ऑल दीज डिजीज़, ये तमाम बीमारियाँ, डैट इज़ मलेरिया, जिनमें मलेरिया, डेंगी एंड चिकनगोनिया, ये तीनों बीमारियाँ इफ़ेक्ट अ पर्सन, मुतासिर करती हैं एक शख्स को। दे इफ़ेक्ट द क्वालिटी ऑफ वंस वर्क, बाज़ उसके कामों
ऑल दीज डिजीजेज डैट इज़ मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया इफ़ेक्ट अ पर्सनस हेल्थ। ये तीनों बीमारियां मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जो है वो एक शख्स की सेहत को मुतासिर करती हैं। दे इफ़ेक्ट द क्वालिटी ऑफ वंस वर्क, या उनके काम करने की सलाहियत को भी मुतासिर करती हैं। बिकॉज इट टेक्स सम टाइम, और उसे काफ़ी इस मुतासिरा शख्स को कुछ वक्त लगता है टू रिकवर, दोबारा इस बीमारी से यानी कि शफा पाने में, या कहना चाहिए सेहतयाब होने में, फ्रॉम द वीकनेस, जो उसको उस बीमारी से कमज़ोरी होती है, कॉज्ड बाय दैम, यानी कि जो इसकी वजूहात हैं उस इन बीमारी की अलामात पर काबू पाने में उसको थोड़ा टाइम लग जाता है, यानी कि रिकवर होने में या सेहतयाब होने में थोड़ा वक्त दरकार होता है। सिंस दे आर ऑल प्रिवेंटेबल, ये तमाम बीमारियां जो हैं उनसे हिफाजत की जा सकती है, एंड क्योरेबल, और बचा जा सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट डैट, ये अहम है, वी टेक ऑल पॉसिबल स्टेप, कि हम तमाम मुमकिन इकदामात करें टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, अपने आप को बचाने के, एंड अवर फैमिली, और अपने ख़ानदान को बचाने के, फ्रॉम दीज डिजीज़, इन बीमारियों से। मोर ओवर, इससे ज़्यादा, वी शुड सीक इमीडिएट, इससे ज़्यादा मज़ीद हम ये कर सकते हैं, वी शुड सीक इमीडिएट मेडिकल हेल्प, हमें फ़ौरी तिब्बी मदद हासिल कर लेनी चाहिए। इफ़ वी ऑब्ज़र्व सिम्टम्स, अब अगर हमें ये अलामात जो हैं वो नज़र आ जाएं ऑफ दीज डिजीज़, इन बीमारियों की, बिकॉज द अर्लियर, क्योंकि जितना जल्दी हम इन बीमारियों की तशख़ीस कर लेंगे, दे आर ट्रीटेड, इनका इलाज किया जा सकता है, द क्विकर, तेज़ी से, इज़ द रिकवरी, और तेज़ी से जल्दी शिफा भी हम हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको हेल्थ प्रॉब्लम कॉज बाय मॉस्किटोज़ पढ़ाया है चैप्टर। इसको आप घर पे भी अच्छी तरह से पढ़िए, और ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन सही हो और आपको मीनिंग समझ में आए और बताने आए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स के मीनिंग समझाऊंगी, वो आप घर पर याद कीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे डॉन चिल्ड्रन अकेडमी के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपके पास आ जाएं और आप अपनी क्लास के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से अपनी वीडियोस देख सकें।